जय हिंद। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ होता है लैंड का, यानी कि कंट्री का सुप्रीम लॉ माना जाता है। जितने भी ऑर्डिनरी लॉज बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा, वो सारे के सारे ऑर्डिनरी लॉज जो है सबऑर्डिनेट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है पावर्स ऑफ द एवरी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं मेनली। तो इन तीनों ऑर्गन्स की जो पावर क्या है वो डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि 3 ऑर्गन्स में जो फर्स्ट ऑर्गन है वो है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में लोकसभा और राज्यसभा आती है। लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल और राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये दोनों ही मिलके क्या काम करते हैं? लॉ मेकिंग का काम करते हैं। ठीक है। तो लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग का काम करता है। फिर सेकंड ऑर्गन जो है वो है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सारे आते हैं एग्जीक्यूटिव में। इनका काम है पॉलिसी मेकिंग का। और थर्ड ऑर्गन है जुडिशरी, जिसमें कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह आते हैं। तो इनका काम क्या है? सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को सेटल करना। तो डिफरेंट ऑर्गन्स की जो पावर है ये डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये अगर आपको सोसाइटी में सोशल चेंज या सोशल जस्टिस लाना है, दैट कैन ओनली बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मैकेनिज्म ऑफ सोशल चेंज, सोशल जस्टिस एंड सोशल रेवोल्यूशन। तो इससे भी पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया है, सबसे पहले वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो यूएसए का था। यूएसए का जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था वो ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज हो चुके थे। वहाँ पे ऑलरेडी इक्वालिटी और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की बात होती थी। और वहाँ पे उनके ऑलरेडी जो राइट्स की बात होती थी, ह्यूमन राइट्स की बात वहाँ पे ऑलरेडी होती थी। उसके बाद उनका कॉन्स्टिट्यूशन आया था। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं था। हम तब इंडस्ट्रियलाइज नहीं थे और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी या इक्वालिटी की तो बात ही छोड़ो। तो जब हमारे केस में था तो सिनेरियो थोड़ा अलग था। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी जो मेन फिलॉसफी है, यानी कि इसका जो ऑब्जेक्टिव गोल क्या है, वो आपको देखने में मिलता है प्रियम्बल में या फिर फंडामेंटल राइट्स में। और साथ में ये आपको झलकता है जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की। थैंक यू।